कभी विचार करना, इतनी पवित्र भूमि पर जन्म लेने के बाद हमने कौन सा पुण्य करा था जो हमारा पति अच्छा मिला, अच्छा पति मिला, हमारा सम्मान करने वाला, हमारा आदर करने वाला। आप कभी विचार करना, मेरे बच्चे अच्छे निकले, मेरा सम्मान करने वाले, मेरी पत्नी अच्छी निकली, मेरा सम्मान करने वाली। कभी विचार करो एकांत में बैठकर कि हमने पुण्य कौन सा करा था, वो पुण्य था कौन सा जिसके बल पर पति पत्नी अच्छे मिल गए, माता पिता अच्छे मिल गए, रिश्ते नाते अच्छे मिल गए, कुटुंब कबीला अच्छा मिल गया, नौकरी अच्छी मिल गई, पति अच्छा मिल गया, बच्चे अच्छे हो गए। ये कहाँ, तुमने क्या पुण्य करा ये तुमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर याद रखना कि तुम्हारे माता पिता ने जो एक लोटा शंकर भगवान को कभी जिंदगी में जल चढ़ाया होगा, उसका पुण्य औलाद को जरूर मिलता है, और औलाद अच्छे मार्ग पर निकलती जरूर है। कथा का पहला दिन देवराज नाम का चरित्र आता है। देवराज नाम के ब्राह्मण शंकर भगवान से पूछते हैं कि मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मेरे मरने पर, मैं तो चोर हूं, मैंने चोरी करी, चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, मैं देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, चोरी कर कर जा रहा हूं, और चोरी का धन मेरे पास होने के बाद भी मेरे प्राण छूटते हैं और शंकर जी अपने कैलाश धाम दे देते हैं, ये पुण्याई कौन सी है? तो भगवान शंकर ने कहा, तेरी एक पुण्याई है, तेरी बुजुर्ग माँ शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती थी, वो बुजुर्ग माँ का पुण्य तेरे काम आ गया, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे तेरे प्राण छूटकर तुझे कैलाश धाम मिल गया। ये पुण्य हमारे काम आता है, ये सत्कर्म हमारे काम आता है। हम तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम दिन भर मंदिर में बैठो, हम तुमसे कभी नहीं कहते कि दिन भर माला लेकर बैठे रहो। अपने बच्चों पर ध्यान दो, उसकी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी दुकान पर ध्यान दो, अपने व्यापार पर ध्यान दो, अपनी नौकरी पर ध्यान दो। पर एक काम जरूर करो, ये सब कुछ करते हुए अपने बच्चों को संस्कारों में ढालो, और रोज प्रतिदिन एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जरूर समर्पित करो। काम करो, अपनी खेती पर काम करो, अपनी फसल लगाओ, धान लगाओ, मेहनत करो, सब कुछ तुम्हें करना, तो भजन के साथ में करो। हमारे मध्य प्रदेश में एक स्थान है, आगर मालवा, एक जिला है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा एक जिला है। आगर मालवा में हम बहुत पहले, लगभग 18 साल 19 साल पहले एक कथा करने के लिए गए थे। आगर मालवा मध्य प्रदेश में जिला, और बहुत उस आगर मालवा में एक मेरे भोलेनाथ जी का पवित्र मंदिर है, बाबा बैजनाथ जी का। पवित्र मंदिर, वहां कभी जाओ तो दर्शन करिएगा। वहां का एक चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। 1932 की बात है, अभी क्या चल रहा है? 2024। अभी क्या चल रहा है? हम 24 में चल रहे हैं। और कथा कब की है? 1932। उस आगर मालवा में एक वकील साहब रहते थे जिनका नाम था जय नारायण शर्मा। वकील थे, वकालत करते थे। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कलयुग में कभी शंकर भगवान का दीदार हुआ है? कभी कलयुग में शंकर भगवान की दर्शन हुए हैं? हम उनसे कहते हैं कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा है, तुम दूर मत जाओ, यहीं 1932 की कथा है, और 1932 भी बहुत दूर हो तो रोज व्यासपीठ पर देखा करो कि जो शिव भक्त आते हैं, जो अपना पत्र लिखते हैं, उनकी जिंदगी का दुख मेरे महादेव कैसे हरते हैं, उनको देखा। आगर मालवा के एक वकील हुए जय नारायण जी शर्मा, शिव के बड़े भक्त थे।
भगवान शंकर के बड़े उपासक। अब ये बहुत लंबी समय की कथा नहीं है, बहुत दूर की कथा नहीं है, बहुत 2-5 हजार साल पुरानी कथा नहीं है, ये अभी की कथा 1932 की। अब वहां एक वकील हुए जय नारायण जी शर्मा आगर मालवा में, और वो वकालत करते थे, अदालत जाते थे, केस लड़ते थे, सब अपना काम। चल शिव के बड़े उपासक थे। बाबा बैजनाथ जी का दर्शन करना, बाबा बैजनाथ जी पर जल चढ़ाना, एक लोटे जल के बिना वो अदालत भी नहीं जाते थे। और धन्य है आगर मालवा की वो पवित्र भूमि जिसमें मेरे बैजनाथ जी विराजमान हैं। जय नारायण शर्मा जी वकील साहब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए बगैर कोर्ट नहीं जाते थे, अदालत नहीं जाते थे। पहले जाते थे, उनका नियम था, सबसे पहले घर से निकलते तो बैजनाथ जी जाते, बैजनाथ जी में एक लोटा जल चढ़ाते मंदिर में, और मंदिर में जल चढ़ाकर उनसे आराधना कर कर फिर वहीं की वहीं से अदालत निकले, फिर अदालत। एक दिन जय नारायण वकील साहब, उनकी शिव भक्ति इतनी अटल, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, और जल चढ़ाते 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 उनका ध्यान भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इतना डूब गया कि वो जल का जो पात्र था वो धीरे धीरे जल चढ़ते 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 फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर भगवान की स्तुति, फिर जो उन्हें मंत्र आते थे वो बोलना चालू कर दिया, फिर उनका गुणगान करना चालू कर दिया, फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोलना चालू कर दिया, फिर कहीं ना कहीं जो उनके मन में आता था लिंग अष्टाध्यायी अधिक सब उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सुबह 10 बजे, 11 कब बज गई, 12 कब बज गई, 1 कब बज गई, 2 कब बज गई, 3 कब बज गई, और 3 बजे उनको ध्यान में आया, अरे मैं तो अदालत जाना था, मैं भूल गया, अदालत मुझे जाना था, मैं भूल गया, और तुरंत उठाई साइकिल और अदालत के लिए भाग तुरंत। जो अदालत में पहुंचे उनको याद आया आज एक केस था, फरियादी ने केस लगाया था और आज का केस उसको जीतना था बेचारे को, और वो अदालत में कहीं वो हार ना गया, उसकी पेशी ना हो जाए, आज उसकी सुनवाई ना हो जाए, अब मैं करूं तो करूं क्या, और दौड़ा सबसे पहले जज साहब के पास गया। जज साहब मस्तक पर त्रिपुंड, बिंदी, गले में रुद्राक्ष। जज साहब, जज ने पूछा, जय नारायण जी क्या बात है, क्या हो गया? जज साहब, आज मेरे फरियादी की जो पेशी थी ना, आपसे निवेदन है उसको आगे बढ़ा दीजिए। मेरे फरियादी की जो पेशी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मैं अगली पेशी कल की दे दो। जज साहब, आज मैं लेट हो गया हूं। जज साहब बोले, पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो गया कि मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो? जज हूं मैं, जज। मजिस्ट्रेट को जानते हो कुछ? अकल वकल है तुम्हारे में थोड़ी बहुत? तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम्हारा फरियादी आया था, तुमने केस लड़ा, तुमने सुनवाई करवाई, और इतना अच्छा तुम बोले अपने फरियादी के लिए कि मैंने निर्णय दिया और तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया। मैंने निर्णय दिया, तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया, और तुमने फाइल पर सिग्नेचर करे हैं तुम्हारे, और तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो कि कल की तारीख दे दो? क्या भांग वांग चढ़ा के आए हो क्या? क्या कहां गए थे इसे जो तुम मेरे को मूर्ख समझ रहे हो? लाओ जरा, मुनीम इधर आओ, ए बाबू इधर आओ। बाबू को बुलाया, फाइल लेकर आ। फाइल लेकर आया, जो फाइल जय नारायण वकील को दिखाई, जय नारायण वकील ने देखा, ये तो मेरे सिग्नेचर हैं, मेरे सिग्नेचर। जय नारायण वकील की आंख में से आंसू बहने लगा। जज साहब,
आज तो मैं मंदिर में 3 बजे तक बैठा रहा, मेरी जगह पर मेरा वेदनाथ बाबा आकर सिग्नेचर कर कर चला गया। मेरी जगह पर मेरा भोलेनाथ आकर केस लड़कर चले गया, मेरी जगह पर मेरा शंभू आकर केस लड़कर चले गया। कभी मौका मिले तो आगर मालवा के अदालत में जाकर देखना, वहां पर आज भी जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति रखी है, उनका फोटो लगा है, क्योंकि जय नारायण शर्मा का रूप रखकर शंकर भगवान आकर सिग्नेचर कर कर गए थे। आज भी वो फाइल आगर मालवा की अदालत में रखी गई है। कई वकील उसके फोटो खींच कर ले जाते हैं, कई लोग उसका फोटो खींच कर रखते हैं अपने पास में कि शंकर भगवान के भी सिग्नेचर का दर्शन होता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर आते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक का अधिपति है देवाधिदेव महादेव। जिस दिन तुम दुख की घड़ी में होगे, तुम उसकी भक्ति में डूबे होगे, उस दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा दुकान संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा व्यापार संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी ड्यूटी संभाल लेता है। तुम सोचते हो नौकरी तुम कर रहे हो, नहीं, शंकर पर जल चढ़ाने वाला नौकरी नहीं करता, स्वयं शिव उसके अंदर विराजमान होकर नौकरी करते हैं। ये शिव तत्व की परिभाषा है। आगर मालवा की वो पवित्र भूमि मध्य प्रदेश की, एक वकील के लिए मेरे शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर अदालत पहुंच जाते हैं, खुद केस लड़ते हैं, सिग्नेचर भी करकर आते हैं। जय नारायण का सिग्नेचर भी है। आंख से आंसू बहता है वकील की, आंख से आंसू, नैनों से जल बहता है वकील के। मैं धन्यवाद देता हूं आगर